अगर ये जंगबंदी ना होती तो क्या अगला टारगेट जो था वो पाकिस्तान होता? पाकिस्तान कोई कुवैत नहीं, कोई कतर नहीं, पाकिस्तान एक एस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर है। इसराइल दहशतगर्दी का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। पाकिस्तान ने इस सीज फायर में अपना क्या किरदार अदा किया है, और अगर ये जंगबंदी ना होती तो इसके बाद पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ती? यूएई ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर का कर्जा वापस मांग लिया कि आप ईरान पे हमला करें, ईरान को आड़े हाथों ले। पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया और यूएई का कर्जा वापस करने के लिए हामी भरी। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने के लिए बार कोशिश की, बार उन्होंने यूएसए के तमाम ओहदेदारों को अप्रोच किया, ईरान के तमाम ओहदेदारों को अप्रोच किया, और पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान की जद्दोजहद से आज वो वक्त आया कि आपके दुश्मन ममालिक भी आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए। लोगों को पता चल गया कि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान सबसे आगे बैठा है। ईरान, पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात, पाकिस्तान ईरान तक किसी को पहुंचने नहीं देगा। और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराया, और अब लोगों ने कहा कि वाकई ही इस नोबल पीस का प्राइज़ का मेन नॉमिनी जो होना चाहिए वो होना चाहिए पाकिस्तान को। अगर ये जंगबंदी ना होती तो क्या अगला टारगेट जो था वो पाकिस्तान होता? मैम, पाकिस्तान ने तो ये पहले भी बात की है, पाकिस्तान कोई कुवैत नहीं, कोई कतर नहीं, पाकिस्तान एक एस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर है। आपकी आर्मी ने ये बात क्लियर किया कि पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करने की बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पहले तो 6 राफेल तैयारे गिराए थे। अगर पाकिस्तान की इज्जत पे बात आई तो 6,000 6 लाख मुल्क के मुल्क, ये बात वहाँ निकल जाएगी कि जहाँ पे कोई सुपर पावर फिर अपने आप को सुपर पावर नहीं कह पाएगी। अगर किसी ने पाकिस्तान की हवा की तरफ भी रुख किया तो पाकिस्तान हर चीज़ का जवाब देना जानता है। पाकिस्तान में वो सलाहियत भी मौजूद है, और पाकिस्तान ने वो सिक्का पूरी दुनिया में मनवाया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे हमने चाय पिलाई, टी पिलाई, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चाय है पाकिस्तान की, या टी वॉज फैंटास्टिक। सो पाकिस्तान बता चुका है दुनिया को। अभी ये जंगबंदी जो है, ये मैंने सुना है, सिर्फ जहां तक हमें पता है, सिर्फ मैंने ही नहीं सब जानते हैं कि ये अभी 2 हफ्तों के लिए हुई है। इन 2 हफ्तों में क्या मामला तय पाएंगे? अगर वो नहीं तय पाते तो क्या फिर अगले ही 2 हफ्तों के बाद ही अगले ही दिन अमेरिका जो है वो दोबारा से अपने सामने आएगा वो लेकर? देखें, पाकिस्तान इसमें अभी कोशिश कर रहा है पूरी कि इनके मामला तय पा जाए, और इंशाल्लाह पा जाएंगे इंशाल्लाह। इसराइल की पूरी कोशिश है। आप देखें कि अभी ये डेलीगेशन ईरान का पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने कैसे, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कैसे उन्हें अपनी तवील में लेके 3 एयरफोर्स के जहाज़ इस तरफ, 3 एयरफोर्स के जहाज़ इस तरफ, फुल प्रोटोकॉल में पाकिस्तान ने ये बात दुनिया पे आया कर दी, दुनिया पे वाज़े कर दी कि ये अब हमारी तहवील में है। ये कोई इंडिया नहीं कि आप ईरान के सोल्जर्स को वहाँ पे मशक़ें करने के लिए बुलाएं और उन पे हमला हो जाए। ये पाकिस्तान है, ये दोस्ती निभाना जानता है, ये सर काटना भी जानता है और सर इस्लाम के लिए कटवाना भी जानता है। अगर किसी ने हमारी तहवील में ईरानी वफ्द की तरफ देखने का भी तसव्वुर किया तो हम दुनिया के साथ वो मिस एडवेंचर करेंगे कि दुनिया सदियों तक उससे उबर नहीं पाएगी। पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान बोलता नहीं, गरजता है, और जब पाकिस्तान गरजता है तो फिर लोग तरफ उठते हैं। क्या अब लोगों को रिलैक्स हो जाना चाहिए कि अब ये जंग ख़त्म हो गई है, कि अभी भी टेंशन बाकी है हम पर? मैम, जब तक इसराइल वजूद में है, इसराइल को जो नेतन्याहू है, इसको इबरत का निशान ना बनाया जाए, इसको आलमी अदालत पकड़ के
सज़ा दहशतगर्दी की दफात के मुताबिक ना दे, ये बाज आने वाला नहीं है। नेतन्याहू का मकसद क्या है? ग्रेटर इसराइल, उसका मकसद है ग्रेटर इसराइल। वो इस्लाम के मुखालिफ है, वो इस्लाम को फलता फूलता देख नहीं सकता। इसी वजह से तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कह गए हैं कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। और पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की इस बात पे हमेशा अमल रखना चाहिए। हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जो इसराइल और इसराइल का दोस्त भी है, वो हमारे लिए दुश्मन है। फ़लस्तीन में जो इसराइल ने कर दिया, वो एक बहुत बड़ा मैसेकर है। लाखों हज़ारों बच्चों को, छोटे छोटे 6-6 साल के बच्चे, 2-2 साल के अपने बहन भाइयों को गोद में जो शहादत का जाम नोश कर गए हैं, उठा के तो मीलों पैदल सफ़र कर रहे हैं उन्हें दफनाने के लिए। ये ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमैनिटेरियन लॉज की, इंटरनेशनल लॉज की, दुनिया के किसी भी कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं इसराइल ने, धज्जियाँ उड़ाई हैं। और अभी भी आप इसराइल को अपने साथ बिठाओ तो आप अपने आप को इंसानी हकूक से वफादार नहीं कह सकते। आप अपने आप को नोबल पीस ऑफ प्राइज़ का नॉमिनी नहीं कह सकते। आप इस काबिल ही नहीं हो अगर आप इसमें शामिल हो। और ये जंग का असूल होता है, जंग में औरतें और बच्चे महफूज रहते हैं। औरतें और बच्चों पे हमले नहीं होते जंग में, ये जंग का असूल होता है। और जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जिनकी हिस्ट्री होती है, जो मुल्क किसी बात से बने होते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। वो औरतों पे और बच्चों पे वार नहीं करते। आप करते ही वार औरतों और बच्चों पे हो, आप करते ही वार हॉस्पिटल्स पे हो, आप करते ही वार एजुकेशन सिस्टम पे हो। ये बुज़दिलों का काम है, ये बहादुरों का, दलेरों का काम नहीं है। बहादुर और दलेर लाखों के लश्कर के सामने अकेले आके उसे ललकारते हैं, जैसे ईरान ने ललकारा। और ईरान की बहादुरी की दुनिया कायल हो गई है। अगर पाकिस्तान के बाद इस्लामी ममालिक में किसी को दुनिया ने माना है तो वो ईरान को माना है।